आप तो कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब ने ये वहाँ के इंचार्ज ने इलेक्शन हारा है। जहाँ पे आपने इतने काम गिनाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे काम किए, और उमर अब्दुल्ला साहब जो है ना इलेक्शन हार गए नॉर्थ कश्मीर से, जहाँ इंजीनियर रशीद ने इलेक्शन जीता। क्या वजह रही है कि आप लोग बस नारत ये हमारी अचीवमेंट नहीं देखते कि हमने साउथ जीता, अचीवमेंट की बात, हमने सेंट्रल जीता, हमने लद्दाख से एमपी जीता, हमने इतना वोट परसेंट लिया है जो कोई तवक्का नहीं कर सकता। जो आपको लगता है अभी भी काम करने की जरूरत है, जहाँ पे आप जैसे आप कह रहे हैं कि आप एक ही चीज़ गिनाते हैं कि उमर साहब ने हारा, क्योंकि उमर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे तो हैं, पीडीपी की प्रेसिडेंट ने भी इलेक्शन हारा, आप तो उसका जिक्र कभी नहीं करते हैं। तो किया, बार बार हारा, लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि ये उमर साहब का इलेक्शन नहीं था, ये उनके जो इंचार्ज वहाँ पे जैसे हम थे, रविंदर रैना साहब जो उनके प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने खुद कहा है कि अगर बीजेपी नहीं है तो बैट है उसका मान लीजिए कमल का फूल ही है, अगर बैट है कहीं पे अपनी पार्टी का तो कमल का फूल है ये। प्रॉक्सी कैंडिडेट्स ए टीम बी टीम को सपोर्ट करके एक भी सीट यहाँ से निकाल लेते, लेकिन उन्होंने निकाल नहीं सके वो, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं। जो भी यहाँ पे बना हुआ है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है, कोई पार्टी और कुछ नहीं बना सकती। यहाँ अगर रोज़गार लोगों को मिला है, नौजवानों को, वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है। आज कितने नौजवान हैं जो जेलों में हैं, जिनको कोई पूछता नहीं है, कानूनी लिहाज से देखा जाए है कानून की बात नहीं सुनी जाती है। अब रहा क्या जो लोगों के पास लेके जाएंगे? अब जो नहीं रहा उसको वापस लाना है और वो लेके लोगों के पास जाना है। फादर साहब मेरे शहीद होने के बाद 96 में मैंने लड़ा तो उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया। उसके बाद 2002 में मुझे इतने मिलिटेंट अटैक हुए, मैं कुछ 90 वोट से हार गई इलेक्शन, उसके बाद भी मुझे उन्होंने सपोर्ट दिया। हमारा सब कुछ जो है 19 के बाद छीना गया है, चाहे आप 35A की बात करें, 370 की बात करें, ज़मीनों की बात करें, नौकरियों की बात करें, सब कुछ जो यहाँ पे था उसको ख़त्म किया गया है। जो हिंदुस्तान का ताज माना जाता था जम्मू कश्मीर, उस रियासत को आपने तोड़ फोड़ किया है, सब कुछ ख़त्म किया, नौकरियाँ आपने ख़त्म किया, बिजली का आप बहरान देखिए कितना है। 2024 के पार्लियामेंट इंतखाब हुए और उस पार्लियामेंट इंतखाब में जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक तरफ से जीत दर्ज की, मगर वहीं से नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ये इलेक्शन नॉर्थ कश्मीर से हारे, और उसके बाद मीटिंग हुआ दौर हमने हर एक पार्टी में देखा, मीटिंगें होती हुई। आने वाले इलेक्शन के लिए पॉलिटिकल पार्टियां तैयारियों में लगी है, और मेरे साथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर सकीना यतूजी। पार्लियामेंट इलेक्शन हो गए, अब नेक्स्ट इलेक्शन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या तैयारियां हैं? देखिए, हमारी जो पार्टी है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो एक जमात है, वो एक तहरीक है, वो एक तंजीम है, और वो कोई नई पार्टी नहीं है कि आज पहली बार इलेक्शन कंटेस्ट करना है। इलेक्शन तो कंटेस्ट करते आ रहे हैं, भी यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, पार्टी ने इलेक्शन कंटेस्ट किया और इलेक्शन अक्सर जीते हैं ज़्यादा तौर तो। लेकिन आज जो मीटिंग्स है, ये मीटिंग्स सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं है। जैसे वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, वो तो अक्सर बेशतर वर्किंग कमेटी मीटिंग होती रहती है और वो उसमें डिस्कशन होता है, इश्यूज़ पे बात होती है, इसलिए ये मीटिंग्स जो है उनको बुलाया जाता है और अपने जो हमारे पार्टी के साथी हैं, सब लोग हैं, मिलजुल के बात करते हैं इश्यूज़ पे और लोगों के मुश्किलात के ऊपर कि लोगों के क्या क्या मुश्किलात है इस टाइम, लोग किन किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उन पे बात होती है। इसी तरह जहाँ तक सवाल है इलेक्शंस का, इलेक्शन जब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं वो भी नहीं बता सकते हैं, और लगता है कि इलेक्शन होने चाहिए। जो जमहूरी हक लोगों का छीना गया है वो अब वापस देना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 बरसों से इलेक्शन नहीं हो रहे हैं जो होने चाहिए। और इलेक्शन के लिए तो तैयारियां वो तो फील्ड में की जाती हैं, लोगों के पास जाने से, लोगों को अपनी बात कहने से, उनकी बात करने से और उनके मसाइल हल करने से और उनके मसाइलों की बात करने से, तो ये एक तैयारी है। और जहाँ तक मीटिंग्स का ताल्लुक़ है, मीटिंग्स में ऑलरेडी जो मैनिफेस्टो कमेटी बनाई गई है उस पर डिस्कशन होगा, बात होगी, सब लोगों से बात होगी और उसके बाद ही उसको जब फाइनल किया जाएगा तब लोगों के सामने रखा जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी कुछ एक दिनों से मीटिंगें चल रही है, आने वाले इलेक्शन के लिए तैयारियां हो रही है। अब आने वाले इलेक्शन में क्या लेके लोगों के पास जाएंगे? 370 भी गया, 35 भी गया, अब रहा क्या जो लोगों के पास लेके जाएंगे? अब
जो नहीं रहा उसको वापस लाना है और वो लेके लोगों के पास जाना है कि हम फॉर्मेट क्या है? नहीं, हमारे पास पता है कि 2019 के बाद कुछ भी नहीं रहा है। डेवलपमेंट की बात ये लोग करते हैं, अगर आप डेवलपमेंट के लिहाज से देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ। इतने टूरिस्ट आने का दावा करते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना है इन्होंने अभी तक? कुछ भी नहीं बना। गुलमर्ग में इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हमारे टाइम पे बना वो आज तक है। पहलगाम में बना वो हमारे टाइम, जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं। और जहाँ तक रोड कनेक्टिविटी की बात है, बताइए कौन सा नया रोड प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया है? नेशनल हाईवे ये तो बहुत पुराना प्रोजेक्ट था मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, इसको कंप्लीट उसी तरह से शुरू किया गया था। भाजपा कहती है नया कश्मीर बना है, हालात ठीक हो गए, अब किलिंग नहीं होती है, अब पत्थर नहीं चलते। इन दावों को आप नहीं मानते? श्रीनगर का हाल क्या है? इतना बुरा हाल है कि आप 10-10 घंटे 12-12 घंटे ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। बच्चे जब स्कूल निकलते हैं उनको भी 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगते हैं पहुंचने में। सड़कों की हालत देखिए, तोड़ फोड़ की गई है। ड्रेनेज सिस्टम का हाल देखिए, बेरोज़गारी का हाल देखिए। जो हमारी पुरानी रियासत, हर गरीब जो 600 कमाता है दिन में मजदूर, उसको बिजली बिल जो आती हैं वो 3000 2000 आती हैं। इनको दर्द उसी चीज से नहीं है, इनको दर्द इस चीज से है कि हमने सब कुछ ठीक किया, इनके वक्त में ठीक नहीं हुआ, तभी उंगली उठाते हैं। बताएं, वो आइडेंटिफाई करें क्या उन्होंने ठीक किया है। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स दिए हैं, हमने पावर प्रोजेक्ट दिए हैं, हमने गाँवों में जो है नए डिग्री कॉलेजेस दिए हैं, हमने रोड्स पे काम किया है, हमने ब्रिजेस पे काम किया है, हमने टूरिज़्म सेक्टर पे काम किया है, हमने RET स्कीम दी है जिसमें लाखों लोगों को, नौजवानों को रोज़गार मिला है, हमने पुलिस में भर्तियां की हैं। इन्होंने क्या किया है, आज एग्ज़ाम होता है, कल वो लिस्ट कैंसिल हो जाता है, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। नीट का क्या हाल किया है इन्होंने? आज बच्चे डर जाते हैं कि अगर हम नीट की तैयारी करें तो बाद में क्या हो जाएगा। तो एजुकेशन का क्या हाल किया है इन्होंने? आज जम्मू कश्मीर का बच्चा पंजाब उसको देना पड़ता है एग्ज़ाम देने के लिए, और वहाँ से जब वो जाता है यहाँ से तो दरबदर हो जाता है, बाहर जाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें क्या की इन्होंने? तो सिर्फ तोड़ फोड़ किया है, हर एक चीज़ ख़त्म की है। तो क्या बात करते हैं ये लोग कि हमने काफ़ी कुछ किया है? इन्होंने तबाह और बर्बाद किया है जम्मू कश्मीर को। जी, आपने कहा कि काफ़ी ज़्यादा नौजवान जो है जेलों में बंद है, कुछ एक लीडर भी काफ़ी टाइम से जेल में है। इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या पॉलिसी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कैसे उन लोगों को छुड़ाया जाएगा? आपको लगता है कि उन लोगों की भी बात करनी चाहिए जो कई साल से जेलों में बंद है? देखिए, पहचान थी जम्मू कश्मीर की, वो इन्होंने ख़त्म किया है। और उसके बाद जो इन्होंने 35A को ख़त्म किया गया। जब तक ये रियासत जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस नहीं देंगे, वो सबसे ज़रूरी है, तभी आप कोई काम यहाँ पे कर सकते हो, तभी आप लोगों के मसाइल हल कर सकते हो, तभी आप सबकी बात कर सकते हैं जिनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो बिला वजह जेलों में हैं। तो ये एक बहुत डिस्कशन का मौजू है, उस पर बात करनी है। और इंशाल्लाह पहले तो इन चीज़ों के लिए जो इन्होंने हमारा 370 35A और रियासत का हक और यहाँ पे सब कुछ ख़त्म किया है, सबसे पहले तो उन इश्यूज़ पे बात की जाएगी और उन इश्यूज़ पे ज़ोर दिया जाएगा कि ये इश्यूज़ जो थे इनको वापस आपको करना पड़ेगा। जो जम्मू कश्मीर के लोगों के पास था, जो आपने छीना है, सबसे पहले उसको आप वापस कर लीजिए। बड़ी अक्सरियत से जीत दर्ज की नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ़ ने साउथ कश्मीर से, जहाँ पे उन्होंने एक्स चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती को हराया। अपनी पार्टी भी वहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रही थी इलेक्शन, उनको भी हराया। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैंने जमात पे भरोसा रखते हैं, किसी तंजीम पे भरोसा रखते हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि उनको पता है कि आज तक जो यहाँ शेर कश्मीर ने दिया है वो कोई और पार्टी नहीं दे सकती, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है वो कोई और जमात नहीं दे सकती है। और जमातों ने झूठे वादे किए हैं लेकिन ग्राउंड पे उन्होंने कुछ नहीं किया। आज जो पावर प्रोजेक्ट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर इक़्तिदार में बने। आज आप लोग अगर ज़मीनों के मालिक हैं जिनको फिर से छीना जा रहा है, वो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की देन है कि जिन्होंने रातों रात यहाँ के लोगों को ज़मीनों का मालिक बनाया। आज वो दुनिया का कोई लीडर नहीं कर सकता जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने किया। आज अगर सोरा की बात करें, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। आज बाहर से मुझे याद है एक पेशेंट था दिल्ली में, जब
हम वहाँ उसको देखने गए, उन्होंने उसको कहा कि आप वहाँ आपका सोवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ जाके क्यों नहीं इलाज करवाते हो। जमहूरी हक किसी पार्टी ने दिया है वो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने यहाँ के लोगों को दिया है। अगर यहाँ के लोगों को बात करने का हक दिया है वो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है। यहाँ अगर औरतों को यहाँ पे बात करने का हक दिया है, उनको अगर किसी फील्ड में किसी प्रोफेशन में इस वक्त प्रायोरिटी मिलती है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। पंचायत में अगर आप बात करें उनके लिए रिजर्व अगर सीटें रखी हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रखी हैं। तो आज अगर वो लोग बात करते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, मुझे लगता है ये उनका मुझे लगता है दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल उनका अच्छा है। अगर उन्होंने कुछ किया होता, अच्छा किया होता तो इतने लोगों को सिर्फ तकलीफ़ें दे दी, परेशानियां दे दी, और जो हमने यहाँ 50 साल में हासिल किया उस सबको उन्होंने ख़त्म कर दिया। साउथ कश्मीर से मियां अल्ताफ़ ने बड़े मार्जिन से जो है इलेक्शन जीता, मगर वहीं पे नॉर्थ जिन्होंने अपने लेवल पे किस हद तक काम किया, किस हद तक नहीं किया है। लेकिन मैं समझती हूँ कि ओवरऑल इस पार्लियामेंट इलेक्शन में अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा अगर किसी ने अच्छा काम किया है, सबसे अगर किसी को ज़्यादा सपोर्ट मिला है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है। हर जगह से, नॉर्थ से, साउथ से, और जम्मू से भी, लद्दाख से भी, और सेंट्रल कश्मीर से भी। साउथ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर की बात करें, दोनों जगहों से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीता, मगर जब नॉर्थ कश्मीर की बात करते हैं आपको लगता है अभी भी काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप जो कोई यकीन नहीं कर सकता। लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है। अगर नॉर्थ की भी बात करें वहाँ भी हमारा परसेंटेज सबसे ज़्यादा हुआ है। जैसे हम थे, हमने जब मियां अल्ताफ़ साहब हमारे पार्टी ने हमारे कैंडिडेट दिए, हमने उनको पहले दिन से कहा कि आपको हम जिता कर भेजेंगे, और हम सब ने काम किया है, पूरी टीम ने काम किया है, लोगों ने भी सपोर्ट किया है और वो जीत गए। और नॉर्थ कश्मीर में भी वोट बहुत अच्छा पड़ा है, परसेंटेज हमारी बढ़ गई है, जो पिछले इलेक्शन में लिया है उससे ज़्यादा लिया है, तो हार जीत चलती है, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जो बीजेपी बार बार कहती थी हमने कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किए, 2019 के बाद जो हमने 370 और 35 को ख़त्म किया, मगर बीजेपी पार्लियामेंट इलेक्शन में नहीं उतरी खुल के, आपको क्या वजह समझ आती? वो कैसे उतरते? उनको तो पता था कि यहाँ कुछ मिलना नहीं है उनको, और अगर वो उतर जाते तो डायरेक्ट ये कहा जाता कि बीजेपी ने हारा। उन्होंने उससे प्रेफर किया है कि उन्होंने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स उठाए, उनको फुल सपोर्ट दिया, उन्होंने हर लिहाज से सपोर्ट किया, सिक्योरिटी के लिहाज से सपोर्ट किया, बाकी जो चीज़ें थी उनमें सपोर्ट किया, हर लिहाज से सपोर्ट किया और उनको जिताने की कोशिश की। लेकिन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, बल्कि उनकी ज़मानत जो है वो तक ज़ब्त हो गई उनके कैंडिडेट्स को। अगर वो डायरेक्ट उठते तो डायरेक्ट उन पे उंगली उठती। उन्होंने अपने आप को इसलिए दूर रखा, उनको पता था कि हम कुछ कर नहीं पाए और यहाँ वोट मिलना नहीं है, तो इसलिए उन्होंने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स ए टीम बी टीम को खड़ा करके उनको मैदान में डाला और खुलेआम उन्होंने कहा अगर आपको याद होगा आप उसको वोट दे दीजिए। उन्होंने तो ओपन में कहा था। अब यही है कि उन्होंने ओपन में उनको सपोर्ट किया, लेकिन लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है, लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं दिया है। कश्मीर से आपको बहुत प्यार और काम करते हैं, क्योंकि जब इलेक्शन के दौरान हमने वहाँ पे कवरेज की, हमने आपका जिक्र किया कि हम खाली आपके लिए निकले हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ बढ़ती है, अगर ये इलेक्शन होता है साउथ कश्मीर में और काम करने की या बदलने की ज़रूरत है? जिम्मेदारी तो बहुत बढ़ती हैं और लोगों के एक्सपेक्टेशंस जो हमारे ऊपर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर और बजाज खुद वहाँ नूराबाद में सकीना इतू के ऊपर, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि मैंने आज मुझे लगभग 24-25 साल हो गए पॉलिटिक्स में। एज स्टूडेंट मैंने अपनी शुरुआत की थी और धीरे धीरे वो कहते हैं कि अल्लामा इकबाल का शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर कारवान बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए। लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं किस तरह उन लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी। हर मुश्किल में, जबकि उनको इन 10 बरसों में पता था कि सकीना इतू के पास कुछ नहीं है, ये हमें कुछ नहीं दे सकती है, नौकरी नहीं दे सकती है, BPL का कार्ड नहीं दे सकती है, IY नहीं दे सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिया कि मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं किस तरह उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। और मैं हर वक्त मुझे परेशानी होती है कि
मेरी वजह से इनको कोई दुख नहीं होना चाहिए, जहाँ तक हो सके जितना मैं इनके लिए कर सकूं अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, ताकि इनका ये प्यार जो है, इनकी ये मोहब्बत जो है, वो मोहब्बत हमेशा मेरे लिए रहे और मेरे दिल में भी इनके लिए वो मोहब्बत रहे जिस तरह इनको मेरी मोहब्बत है। और अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे कि मैं इनके मसाइल, इनकी परेशानियां जो है, इनकी मुश्किलात जो है, जितना मुझसे हो सके मैं इनकी मुश्किलातों में को हल कर सकूं और इनके साथ साथ रहूं, इनके काम आ सकूं, जहां इनको मेरी ज़रूरत हो मैं वहां इनके लिए खड़ी हो सकूं। क्योंकि बहुत मुश्किल टाइम आया, मेरी पार्टी ने मुझे हर टाइम सपोर्ट दिया, लेकिन लोग हर टाइम मेरे साथ चले। और इन 10 बरसों में जब बहुत मुश्किल टाइम था, बहुत मुश्किल दौर था, तो उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिया। जब भी मैं कभी उनको बुलाती थी, आवाज़ देती थी, वो हज़ारों की तादाद में खड़े होते थे। मेरे लिए तो फ़ख्र की बात यही है और मैं अल्लाह ताला का शुक्र करती हूँ। मैं उनके लिए हमेशा काम करती रहूँगी, जितना मुझसे मुमकिन हो सके मैं हमेशा उनकी आवाज़, उनके लिए काम करूँगी। जो भी पॉसिबल होगा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी। इंजीनियर रशीद को आज 2 घंटे का ऑथ लेने का टाइम मिला है, वो पार्लियामेंट में गए, कैसे देखते हैं इसको? ठीक है, ले ले ओथ। वो सकीना यत्तू थी हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि लोगों ने प्यार, मोहब्बत और उस इज़्ज़त से नवाजा, हर मुश्किल में लोगों ने मुझे साथ दिया। खासकर साउथ कश्मीर के लोगों की इन्होंने बात की कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आया वो लोग मेरे साथ थे। शाना बा शाना कोशिश करूँगी लोगों के काम आ सकूँ और लोगों के काम कर सकूँ। कैमरामैन साहिल के साथ मैं उबैद मलिक, अली टाइम्स के लिए श्रीनगर।